सबसे पहले तो मेरा इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो आज़ादी है, जो हमारी स्वतंत्रता है, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके और हमें स्वतंत्रता की सौगात दी है। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है, इंडिपेंडेंस डे, हमें उन्हीं की याद दिलाता है। तो सबसे पहले तो उनको नमन कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कुर्बान कर दी हमारे लिए, कि ताकि हम आज़ादी में आज़ादी की इस हवा में जो है वो खुले तौर पे सांस ले सकें। तो सबसे पहले तो उनको मेरा नमन। और उसके बाद उन्होंने तो अपने आप जो किया सो किया, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने अपने हिस्से का जो जो काम है ईमानदारी से वो अपने सारे काम जो हैं वो करें। जिसकी भी जो भी कर्तव्य जिस जगह पर जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, ताकि देश के विकास में अपना योगदान दे सके। छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। आजकल पर्यावरण का जितना ह्रास हम लोग कर चुके हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि ऑक्सीजन हमें अवेलेबल हो। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि सांस की भी बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं, उनकी देखभाल करके उन्हें बड़ा भी करें। तो इस बार हमने अपने हॉस्पिटल में और आसपास जो है वो बहुत सारा पौधारोपण किया है, और हम लोग ध्यान रखते हैं, हमने अपने स्टाफ मेंबर्स को जिम्मेदारी दी है कि सब लोग उन पेड़ों का ध्यान भी रखेंगे। तो छोटा सा हमारा ये प्रयास है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को जो है वो सुरक्षित कर सकें। तो बाकी लोगों से भी मेरी ये अपील है कि ये करें। उसके अलावा अपने आजकल मौसम जैसा है, बारिश हो रही है, जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर हो रहे हैं। तो उनके बचाव के लिए जहाँ भी आपको लगता है कि पानी इकट्ठा है आपके घर के आसपास, वो गड्ढे नहीं भर रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा काला तेल डाल दें तो वो मच्छर पनपना जो है बंद हो जाएंगे। तो हमारा ये प्रयास है, हमारे सारे मेंबर्स जो हैं वो घरों में जाके बुखार की स्लाइड्स बना रही हैं मेरी आशा वर्कर्स, और सब जगह पे लार्वा भी हम लोग चेक करते हैं कि घरों में कहीं लार्वा घर के अंदर ही तो नहीं पल रहा है। तो अभी तक तो हमारे पास कोई भी ऐसा केस नहीं आया है। बुखार के केसेस अभी आने शुरू नहीं हुए, पर आने वाले टाइम में जैसे कि हर साल ये होता है कि फ़ीवर के केसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है कि अपने घर के अंदर जो टूटे फूटे बर्तन या कोई टायर या डिस्पोजेबल ग्लासेस इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, या घर के अंदर जैसे कूलर है, या आपके फ्रिज की ट्रे है, या छत के ऊपर कुछ चीज़ें हैं या गमले हैं जिनके अंदर पानी आपको जैसे ही लगता है खड़ा हो गया, तो फ़ौरन उस पानी को जो है वो डिस्कार्ड कर दें, पानी वो फेंक के सुखा दें उसे। और कूलर में पानी की आजकल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है कि पानी के बिना चला लें आप कूलर को, उसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करके सुखा दें। उसके अलावा बच्चों को जो है वो पूरी स्लीव्स के आप कपड़े पहनाएं, चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल करें, एंटी मस्किटो जो चीज़ें होती हैं, रेपेलेंट्स हैं, ताकि मस्किटो बाइट ना हो। और कभी भी अगर कुछ फ़ीवर किसी को हो जाता है तो फ़ौरन उसका टेस्ट करवा के और दवाई जो है वो ले लें। बाकी तो हेल्दी डाइट अगर आप लेते रहेंगे, बाहर के खाने का परहेज़ रखेंगे, पानी को उबाल के पिएं, साफ़ पानी पिएं, तो हेल्दी रह सकते हैं। इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बच्चों को कोशिश करें कि सुबह के टाइम में जब वो स्कूल जाते हैं तो हमेशा खाना खाकर ब्रेकफास्ट करके ही जाएं, और हैवी ब्रेकफास्ट करके जाएं, ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो लें खाने में, जिससे कि इम्यूनिटी बिल्डअप हो सके। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो कोई भी बीमारी जो है वो हमें नहीं घेरेगी। तो इसके साथ ही आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। Stay healthy, happy forever. Thank you.